हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8:47, यानी कि 8:45 के करीब हो चुके हैं। और मतलब सुबह सुबह मैं उठी हूँ ना, तो मेरा मन बिल्कुल भी मतलब मेरे ना वीडियो बनाने के मतलब बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर से हिम्मत नहीं आ रही थी। हिम्मत क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मुझे कुछ ना ऐसे अपने गिल्ट सा फील हो रहा है कि मैं मतलब अपने घर के बारे में लोगों को बता रही हूँ, या मुझे ये हो रहा है कि मैं क्यों बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद इसको ना लालच हो गया है पैसों का, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ ना, तो चलिए व्यूज़ तो सबको चाहिए होते। ठीक है, और पैसे के बिना तो कोई काम होता भी नहीं। तो मैं रात को क्या हुआ कि मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मैंने आपको बताया था कल मेरी बेटी का जन्मदिन था, है ना। तो सुबह मैंने उसको अच्छे से मतलब भेजा, उसने अपने फ्रेंड्स को अपने स्कूल में कैंडी वगैरह जो बांटी। ठीक है, उसके बाद वो आई है 1 बजे, और उसके बाद फिर वो गई है 4 बजे ट्यूशन पढ़ाई करने। वो जो मतलब हर रोज़ जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर वो आई है 6, 6:30 बजे के करीब वो आई है। फिर हम लोगों ने छोटा सा सेलिब्रेट करा है, मतलब छोटा सा केक मंगवाया था और बुलाया किसी को भी नहीं। तो बस हम लोग थे और हम लोगों ने छोटा सा केक कट करा है। तो मैंने शूट भी कुछ नहीं करा। ठीक है, मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मतलब मन नहीं करा था, अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं करा था कि मैं कुछ शूट करूं। ठीक है, आप सबको पता ही है कि मेरे भाई की जो मतलब डेथ हो गई है, और उनको मतलब मैंने बोला कि पिछले महीने 17 तारीख को, शायद नहीं उससे पिछले महीने में 17 तारीख को उनकी डेथ हुई थी। और 17 के बाद 17 को 1 महीना हो गया। उसके बाद आज कितनी है, आज मेरे ख्याल से हाँ 31 है ना, आज 31 है। तो लगा लो कि आपको कि 1.5 महीना हो गया है ना, 1.5 महीने के लगभग हो गया है। तो मैं मतलब अभी मैं मतलब उस चीज़ से निकल नहीं पाई हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकल पाई हूँ। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको ना राखी के बारे में, राखी के वाले दिन, रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, मैं भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा समझदार बोलूँ तो समझदार नहीं हूँ। ठीक है, मैं अगर 10 साल 12 साल मैं अगर चुप रही हूँ ना, मेरे शादी को अभी मेरे ख्याल से 11वां 12वां साल लगा होगा। ठीक है, तो मैं ना चुप रहती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। मतलब इनको मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं अगर मुझे अगर कोई मतलब मैक्सिमम जी हमेशा ही कोई ना कोई चीज़ को लेकर जे मेरी सास हमेशा घर में कलेश करवाती थी मेरे और मेरे हस्बैंड में। अगर कोई बात होती थी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, इसको कभी नहीं बोलती थी। ठीक है, तो मतलब हमेशा, और मेरे हस्बैंड भी चिढ़ के मुझे ये बोलते थे कि तू मुझसे क्यों बोल रही है, मैंने थोड़ी तुझे कुछ बोला है। ठीक है, तो तू जिसने तुझे बोला है तू उसको बोलना। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि कहते ना कि लड़की जो होती है ना, वो अपने संस्कारों में, अपने लाज शर्म में इतनी मतलब रहती है कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी। अगर मैं बोलूँगी तो देखो, हम पति से बोलते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, फिर से एक हो जाते हैं। अगर हम सास से लड़ेंगे ना, तो सास कभी नहीं मतलब एक कभी नहीं होगी, और अगर हो भी जाएगी ना तो वो उसमें गांठ हमेशा पड़ी रहेगी। तो ये चीज़ सच है, हमेशा सच ही, मतलब ये चीज़ सच है। तो मैं नहीं बोलती थी, मैं कभी नहीं बोलती थी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, मैं कपड़े धोकर अगर मैं रखती हूँ तो मेरी सास को ना मतलब मेरे कपड़े धोए हुए पसंद नहीं आते। ठीक है, तो मतलब अगर मैं खाना बनाती हूँ तो उसको मेरा खाना बनाया हुआ पसंद नहीं आता। अगर मैं मतलब झाड़ू भी लगा रही हूँ ना, तो उसको मेरा झाड़ू भी लगाया हुआ पसंद नहीं आता। तो भाई अब मैं क्या करूं, पहले बताओ। मैं घुटने लगी, मैं घुटने लगी, मैं सोचूं कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ आ गई हूँ। एक तो मैं
आप लोगों को पता है जब लव मैरिज करनी हो ना गाँव की गाँव में, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, गांव की गांव में लव मैरिज करनी हो ना एक ही गांव में, तो पूरा समाज, पूरा जो गांव होता है ना वो खिलाफ हो जाता है लड़का लड़की के, ठीक है। अब मैं अगर अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, मैक्सिमम लोग खुश हो रहे होंगे मेरे गाँव के, या फिर मेरे जो रिश्तेदार होंगे जो मेरी तरफ से खुश हो रहे होंगे कि अब इसने अपनी मर्जी करी है तो अब ये भुगत रही है, ठीक है। पर उनको ये नहीं पता कि मैं भुगत नहीं रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ, ठीक है, मैं लड़ रही हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ, और मैं लोगों को बता रही हूँ कि आप भी कभी चुप मत रहो, क्योंकि अगर चुप रहोगे ना तो लोगों की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे कि इन लोगों की बढ़ चुकी थी सबकी, क्या इनकी बेटियां, क्या इनके मतलब क्या ये खुद, मतलब इनकी सबकी हिम्मत बढ़ चुकी थी कि इसके पीछे तो कोई भी नहीं है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब लड़की एक लव मैरिज करके आ जाती है तो वो अपने माँ बाप से कट जाती है, क्योंकि फिर वो माँ बाप की रहती नहीं, ठीक है, तो उनके साथ फिर नहीं बनती है। बहुत कम लोगों की बन जाए तो बन जाए, मैक्सिमम नहीं बनती है। बीच में जब समाज आ जाता है, गांव वाले आ जाते हैं, पंचायतें आ जाती हैं, फिर वो उनके साथ उनकी नहीं बनती, मतलब लड़की की अपने माँ बाप के साथ नहीं बनती, ठीक है। ये एक सॉलिड रीज़न है, मतलब सॉलिड एक फैक्ट है, मतलब ये सच है कि बहुत कम लोगों की बनती है। अगर बन भी जाए, मतलब लड़की की अगर माँ बाप से बन भी जाए ना, तो वो चोरी चोरी बनेगी, सामने कभी नहीं बनेगी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा ये हमेशा मेरे जो मतलब ससुराल वाले, मेरी सास ये उठाती थी कि इसके पीछे तो कोई है ही नहीं, इसके पीछे कोई नहीं है, तो इसको कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये चुपचाप चुप रहेगी। और कुछ उस लड़की की मजबूरियां होती है कि लड़की ये सोचती है कि अब वहाँ से तो आ गई, अपने मायके से तो आ गई, फिर जहाँ से कहाँ जाएगी, वो इन चीज़ों को सोचकर भी चुप रहती है। तो मेरी भी यही कहानी थी, मैं चुप रहती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। अगर मतलब मेरी नंदे भी अगर आती है ना, मैं खाना बनाती हूँ ना, तो इतने मतलब वो खाने को लेकर मैं बोलूँ इतने फंसी, इतने बहमी लोग हैं ना ये, कि मतलब खाने में से नुक्स ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, ढूंढ ढूंढ के, ऐसा नहीं किया तूने, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो देखो, एक लड़की जो अपना उन चीज़ों से नहीं निकल पा रही है कि अपनी जब शादी हुई तो मतलब बहुत बुरा हुआ था उस टाइम, मतलब मेरी जो शादी थी ना वो एक हादसे से कम नहीं थी। तो कई मतलब कितने टाइम तक तो मैं 1-2 साल तक तो मैं उस चीज़ में इतनी रही कि मतलब मेरा दिमाग इतना पागल हो गया था कि मैं क्या करूं। बाहर निकलती थी तो लोग मेरी तरफ देखते थे कि इसने शादी करी है, कई बार तो लोग छत पे आके खड़े हो जाते थे, किसी और के छत पे, कि बाहर निकलेगी तो इसको देखेंगे। तो वो जो टाइम था ना मेरे लिए, वो निकालना इतना मुश्किल था, ठीक है। उस टाइम में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इवन कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ नहीं दिया। हस्बैंड साथ क्यों देंगे, क्योंकि उनको पता जब रहना जहाँ पर है तो उनको मतलब हस्बैंड साथ इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उनको काम करना था, और मुझे जहाँ पर ही रहना है तो इन चीज़ों को मुझे फेस करना था। तो फेस करते करते मुझे मतलब इतना मैं पागल हो चुकी थी, लोगों की नज़रें देख देख के, लोगों के मतलब कमेंट नहीं, लोगों के जो कमेंट पास करते थे जब मैं निकलती थी ना, लोग जब कमेंट पास करते थे उनसे परेशान हो चुकी थी मैं। तो वो जो चीज़ें मैं झेल रही थी ना उस टाइम, वो जब मैं जानती हूँ, जब मेरा वो भगवान जानता है। उस बीच में ये जो मेरी सास है, मेरी नंदे हैं, ये सब लोग मुझे जज कर रहे थे कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ, कैसे कपड़े धोती हूँ, कैसे मतलब घर का काम करती हूँ, कैसे मैं साफ़ सुथरी रहती हूँ या नहीं रहती हूँ। मतलब वो चीज़ें मेरे साथ वो जज कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मुझे जज करने में लगे हुए थे कि मैं आखिर कैसी हूँ। उस टाइम मेरी मेंटली हालत ठीक नहीं थी, और इन लोगों ने मुझे जज करा कि ये अच्छा खाना नहीं बनाती है, अच्छे कपड़े नहीं धोती है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें। जब मैं हस्बैंड को बताती थी, हस्बैंड बोलते थे तू बोल, खुद बोल तू, मैं नहीं बोल सकती, और कोई बात नहीं, बोल दिया, कोई बात नहीं, माँ ही तो है, बोल दिया तो क्या हो गया। तो कुल मिलाकर ये मुझे पूरा परेशान करने की मतलब कोशिश
कर रहे थे कि मैं जहाँ से चली जाऊँ, कि ये अचानक से हमारे घर पे कहाँ से आ गई है। मतलब इतना टॉर्चर, ना मैं अपनी मर्ज़ी से खाना खा सकती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खाना अच्छा नहीं बनाती तो मैं काम करूँगी नहीं, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर मैं काम नहीं करूँ, या फिर मैं सुबह सुबह अपनी सास के साथ अगर मतलब कई बार होता है हम सुबह उठते हैं तो हमारा बात करने का मूड नहीं होता, तो हम थोड़ी देर बाद अगर बात करें ना, तो मेरी सास मुझे पहले कभी नहीं बुलाती, मतलब पहले मेरे से बात करना कभी नहीं स्टार्ट करती। वो देखती कि जब मैं मतलब बात करना स्टार्ट करूँगी तभी वो बात करती थी। अगर मैं उसके साथ पूरा दिन बात ना करूँ ना, तो वो मुझे पूरा दिन मेरे साथ बात नहीं करती, चुप चुप बिल्कुल। और सोचो वहाँ पर जहाँ पर मैं अगर मतलब मैं काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनको मेरे काम पसंद नहीं आ रहे हैं और मुझे अंदर से घुटन हो रही है कि मैं क्या करूँ। अगर मैं करूँ तो भी मतलब ये परेशानी है, अगर ना करूँ तो भी परेशानी है। तो मैं मतलब मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगी, अब मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मेरी सास खुद बना लेगी जो भी बनाना होगा। तो अगर वो बना रही होती है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो अगर वो बना रही थी तो मुझे भूख लगती है, अब खाना तो मैं यहीं से खाऊंगी ना, काम नहीं करूंगी ये तो वो तो चलेगा, लेकिन मैं खाना बाहर खाने तो नहीं जा सकती ना, तो मुझे यहीं पर खाना था। अगर मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, तो मतलब मेरी सास की नाक जो रहती थी ना, मतलब फेस, मैं बता नहीं सकती कि किस तरह का वो फेस बनाती थी कि ये खाना खाने क्यों आ गई है। एक मतलब वो कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे मुझे ये, जब मैं शादी करके आई थी, ठीक है। और फिर भी मैं बनाई जा रही थी अपनी तरफ से कि नहीं, मुझे इस टाइम को निकालना है किसी तरह से, मतलब मुझे इनके साथ एडजस्ट करके मुझे इनके साथ ही रहना है, जैसे तैसे होगा, ठीक है। मतलब 1 साल आते 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 हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि मैं खाना नहीं खा पाती थी। मुझे 1 साल मीन्स मैं 4 महीने तो हम लोग बाहर रहे, और उसके बाद जब 4 महीने हम लोग रेंट पे रहे, 2 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। 2 महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं घर पे आई। उस टाइम जब मैं घर पे आई, उसके बाद मुझे मेंटली प्रेशर इतना हुआ कि मैं बता नहीं सकती। 1 साल मेरे डिलीवरी के टाइम आते आते तो मैं हस्बैंड से बात तक नहीं कर पाती थी, क्योंकि दिन को पूरी फैमिली साथ में होती थी और रात को क्या होता था, आंगन में ऐसे एक पंखा लगाया होता था, फर्राटा पंखा, जिसको पता है फर्राटा, वो पंखा लगाया होता था। सबसे आगे होती थी मेरी देवर की चारपाई, उसके पीछे होती थी मेरी सास की, उसके पीछे मेरे हस्बैंड की, या फिर सबसे लास्ट में होती थी मेरी चारपाई। छोटी सी चारपाई थी, सबसे लास्ट में मेरी होती थी, जबकि मैं उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और आंगन में मतलब जो पहले पुराने लोग होते थे ना, उसी तरह की लाइफ मैंने गुजारी है। उसी तरह की लाइफ में आंगन में सबसे एंड में सोती थी, जबकि मुझे डर लगता था क्योंकि आंगन बहुत बड़ा था इनका, और लास्ट में मेरी चारपाई होती थी तो मैं वहीं पर सो जाती थी। मैं चीज़ों को एडजस्ट कर रही थी, मतलब मैं आई हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं एडजस्ट करने पे लगी हुई हूँ कि कभी ना कभी मैं ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि इनके घर पे ना तो कूलर था, ना इनके घर पे तब फ्रिज था, ना ही मतलब कोई मतलब सिर्फ एक फर्राटा पंखा था बस, और मिट्टी, और भरपूर मिट्टी थी, बस भरपूर मिट्टी, ठीक है। वो कच्चा सा आंगन, कच्चे मकान, 2 कमरे पक्के थे, जिसमें एक किचन था, जिसमें इसने एक पूरा किचन बना लिया था एक कमरे को। जितना ये मेरा पूरा कमरा है ना, इतना एक कमरा था, उसमें पूरा किचन बना लिया था। नीचे गैस लगाई हुई थी, आसपास कभी आलू रखे हैं, कभी प्याज रखे हैं, कुछ रखा है, कुछ मैं फैला के पूरा कमरा इसने उसमें सेट कर लिया था, किचन बना लिया था। दूसरे कमरे में एक दो तख्त पोज लगे हुए थे, तख्त लगे हुए थे, जिसमें इसने अपने सास ससुर की फ़ोटो लगाई हुई थी, अपने मतलब मेरे ससुर की फ़ोटो लगी हुई थी। और उस कमरे में मैं रहती थी, जिसमें तख्त लगे हुए थे, वो 2 तख्त लगे हुए थे। और नीचे वाले जो कच्चे कमरे थे ना, मतलब दो दो कच्चे कमरे थे, उसमें मेरी सास रहती थी, मेरा देवर रहता था। तो उस टाइम मैंने उन चीज़ों को, मतलब एक लड़की जिसके पापा जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, और उसके घर में सारी सुविधा होने के बावजूद वो आपके घर में आई है और एडजस्ट कर रही है, जबकि आपको कुछ बोल भी नहीं रही है,
तो आप लोग उसको जज करने पे लगे हुए हो, ये खाना नहीं बनाती, ये बर्तन अच्छे से नहीं धोती, बर्तन अच्छे से नहीं धोती, यहाँ तक मैंने सुना है। ये बहुत ढीला काम करती है, ये कपड़ों में मैल रख देती है। ठीक है, जब मैं कपड़े धोती थी ना, तो इनकी शर्ट होती थी, जब मेरे देवर की शर्ट होती थी ना, तो मेरी सास उस कफ को ना, ये जो कफ रहती है, ये जो कफ होते हैं, उसको उलट पलट के ऐसे करके देखती थी, इसमें तो मैल रह गई है, इसमें तो अच्छा नहीं धोया, इसने तो अच्छा नहीं धोया। जबकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम ना तो घर पे मोटर लगी हुई थी, ना ही मतलब कोई चीज़ थी। नलका नलका होता है, जो नलका ऐसे ऐसे कैसे करके वो पानी निकालते हैं, हैंड पंप नहीं, वो नलका होता है जो हर घरों में लगा रहता है। मतलब क्या नहरी इलाकों में वो नलके रहते हैं। ठीक है, तो वो नलका मैं गेड़ गेड़ के उसको मैं कपड़े धोती थी, तो मेरी सास को पसंद नहीं आता था। मैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद काम करती थी। पूरे आंगन में मैं, पूरा इतना बड़ा आंगन, मैं बोलूँ कि 10 मरले, आप लोग समझते हैं, 10 मरले में हमारा ये पूरा घर है। तो पूरा उसमें मतलब 4 कमरे जो थे ना, उसमें 2 कमरे कच्चे थे, 2 पक्के थे। सब में झाड़ू लगाने के बाद, इतने बड़े आंगन में झाड़ू लगाती थी, इतना बड़ा पेट निकला होता था मेरा, तो मैं झाड़ू लगाती थी। जो मैंने सलवार पहनी होती थी ना, जो कपड़े पहने होते ना, तो मेरे सलवार का जो पोंचा रहता ना, वो निकल कर नीचे आ जाता था, मतलब आगे मेरे पैर से आगे निकल आगे आ जाता था, क्योंकि प्रेग्नेंट थी। और जो सलवार थी वो ऊपर नहीं बांधी जाती थी, नीचे बनती थी, पेट बड़ा होने की वजह से। तो इसने कभी भी मना नहीं करा कि तुझसे अगर नहीं हो रहा है तो तू रहने दे। उल्टा मुझे जज करते थे, इसको तो लड़की ही होगी, इसको तो लड़की ही होगी। मतलब मैंने आराम ही नहीं किया, ये सोच के अगर मैं लेट भी जाती थी ना कभी, तो सोचती थी कि यार ये मेरी सास सोच रही है, सोचेगी कि ये सो गई है, ये सो क्यों गई है। ठीक है, इवन कि जब मेरा देवर बाहर आता था ना, बाहर से घर आता था ना, अगर मैं लेटी होती थी ना, तो मैं शर्म के मारे फटाफट से उठ जाती थी, क्योंकि मैं अपने आप में ना असहज, क्या बोलती है उसको, कंफर्टेबल फील नहीं करती थी कि मैं लेटी हुई हूँ और मेरा देवर मेरे पास से गुजर रहा है। कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। ठीक है, मैं फटाफट से जैसे कोई ससुर आ जाता है ना बाहर से, उस तरह से उठ के बैठ जाती थी। मेरा ये रहता था हमेशा। उसके बाद इन लोगों ने मुझे इतना मतलब रोला है, इतना रोला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं कुछ बातें अगली वीडियो में बताऊंगी आपको कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।